माउंट ताई और पूर्वी शिखर की कथा, नदियां और पर्वत चीनी पौराणिक कथाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और गूढ़ कहानी लेकर आए हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक है। ये कहानी है माउंट ताई और पूर्वी शिखर की, जो न केवल पर्वत है बल्कि सम्राटों के लिए आध्यात्मिक और राजनीतिक महत्व के प्रतीक भी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक पर्वत ने शासन की शक्ति को आसमान के आदेश से बांध रखा था और किस तरह से सम्राटों ने स्वर्ग की कृपा पाने के लिए बलिदान दिए। साथ ही हम जानेंगे कि एक भयंकर तूफान की भविष्यवाणी ने सत्ता की असली जमीनी हकीकत को उजागर किया और अंत में कैसे एक विधि ने सही शासक को स्थापित किया। पृष्ठभूमि: माउंट ताई और पूर्वी शिखर कौन है? माउंट ताई चीन के 5 पवित्र पर्वतों में सबसे प्रमुख माना जाता है। ये पर्वत शांति, न्याय और स्वर्ग के आदेशों का प्रतीक है। प्राचीन काल में इसे पूर्वी शिखर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये पूर्व दिशा में स्थित है। चीनी सम्राटों का मानना था कि स्वर्ग की इच्छा इस पर्वत पर ही लिखी जाती है और यही पर्वत उनकी सत्ता की वैधता का आधार होता था। ये पर्वत केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं था, बल्कि ये आकाशीय आदेशों को मानव जगत में लाने वाला एक माध्यम था। सम्राटों के लिए यहां आकर बलिदान देना और पूजा अर्चना करना आवश्यक था, ताकि वे स्वर्ग की कृपा प्राप्त कर सकें और देश में शांति तथा समृद्धि बनी रहे। कहानी का आरंभ: पर्वत पर शासन का मुहर लगना। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि प्राचीन चीन में जब कोई नया सम्राट सिंहासन पर बैठता था, तो उसे माउंट ताई पर जाकर स्वर्ग से अपनी सत्ता के लिए आदेश लेना पड़ता था। ये आदेश एक तरह की आध्यात्मिक मुहर थी, जो उसकी सत्ता को वैध बनाती थी। सम्राट अपने राज्य की खुशहाली और जनता की भलाई के लिए स्वर्ग की कृपा चाहते थे, इसलिए वे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ यहां बलिदान करते थे। ये बलिदान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं थी, बल्कि ये सत्ता के लिए एक जिम्मेदारी का प्रतीक था। सम्राट ये जानते थे कि शक्ति उनसे बड़ी चीज नहीं है, बल्कि वो दायित्व है जो उन्होंने अपने लोगों के लिए ग्रहण किया है। संघर्ष का उदय, तूफान का संकेत। एक बार की बात है जब एक नवनियुक्त सम्राट ने माउंट ताई पर जाकर बलिदान किया। उस समय अचानक एक भीषण तूफान आया जो आसमान से आने वाले संकेत की तरह था। पुराने विद्वानों और ज्योतिषियों ने इसे स्वर्ग की नाराजगी माना। ये तूफान इस बात का संकेत था कि या तो सम्राट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की या उसकी सत्ता वैध नहीं थी। यह संकट उस सम्राट के लिए एक बड़ा झटका था। उसने महसूस किया कि शक्ति केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं मिलती, बल्कि उसे स्वर्ग की इच्छा और जनता की भलाई के अनुरूप निभाना पड़ता है। मोड़: विधि और सही शासन की पुष्टि। तूफान के बाद एक प्राचीन विधि का पालन किया गया, जिसे स्वर्गीय विधान कहा जाता था। इस विधान के अनुसार स्वर्ग की इच्छानुसार ही सत्ता का निर्णय लिया जाता था। विधि में एक विशेष अनुष्ठान हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि कौन सा शासक वास्तव में सत्ता के लिए योग्य है। इस अनुष्ठान ने साबित कर दिया कि सत्ता की असली शक्ति केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि स्वर्ग के आदेशों का पालन करने से आती है। इस विधि ने सही शासक को स्थापित किया और स्वर्ग की कृपा फिर से उस पर बनी। नैतिक शिक्षा: शक्ति की विनम्रता और कर्तव्य। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्ता और शक्ति केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। जब कोई व्यक्ति या शासक अपने अधिकारों को केवल अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल करता है और जनता की भलाई को भूल जाता है, तो स्वर्ग और प्रकृति उसे चेतावनी देती है। माउंट ताई की ये कथा हमें याद दिलाती है कि शक्ति को हमेशा कर्तव्य के साथ जोड़कर देखना चाहिए। सत्ता का अर्थ है सेवा और जिम्मेदारी, न कि केवल अधिकार और दबदबा। व्यावहारिक सीख और वास्तविक जीवन में इसका महत्व। आज के समय में भी हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं, उन्हें हम कैसे निभाते हैं। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, समाज की सेवा हो
या कार्यस्थल पर कर्तव्य का निर्वाह हो, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है। जैसे प्राचीन सम्राटों ने स्वर्ग के आदेशों के अनुरूप शासन किया, वैसे ही आज हमें भी अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहना चाहिए। यही सही नेतृत्व और सच्ची शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी माउंट आई और पूर्वी शिखर की कहानी, जो हमें शक्ति और कर्तव्य की गहरी समझ देती है। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में भी संतुलन और जिम्मेदारी को महत्व दे सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।